अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे मेरा व्लॉग, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ जल्दी जल्दी व्लॉग शेयर करूँ, क्योंकि मैं आप लोगों की भी सिचुएशन को समझती हूँ कि आप लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। और कल मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि अगर आप काम करना चाहती हैं तो फिर ठीक तरीके से काम करें, क्योंकि इस तरीके से आपके सब्सक्राइबर्स भी अपसेट होते हैं। आपने भी ठीक कहा है कि एक महीने में 2 व्लॉग्स शेयर करना मेरे चैनल के लिए भी सही नहीं है, और दूसरा आप लोग भी इंतज़ार करते रहते हैं। तो खैर मैं ये सोच रही थी कि कुछ सिचुएशन चेंज हो ताकि आप लोगों को भी कुछ चेंज देख के अच्छा लगे, मुझे भी काम करने का मज़ा आए। तो इसीलिए फिर मैं कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रही थी। अभी सिचुएशन कुछ बदली है, तो सोचा एक मर्तबा फिर रेगुलर हो जाते हैं। तो मज़ीद इंटरेस्टिंग व्लॉग्स के लिए आप भी रेगुलर हो जाइए, और व्लॉग को आप लाइक भी ज़रूर कर दें। तो इंशाल्लाह आगे आप लोगों को रेगुलर जो है वो व्लॉग्स भी मिलेंगे। शुरुआत हो चुकी है, होप फॉर द बेस्ट। और अब करते हैं काम की बात। शिफ्टिंग और पैकिंग जो है वो बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारे लोग इस सिचुएशन से गुजरते भी होंगे, लेडीज़ को अंदाज़ा भी होगा। ख़ास तौर पे जो किचन की पैकिंग होती है, बर्तनों को समेटना, पैक करना, और इसके अलावा कपड़ों की पैकिंग, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कुछ मैंने ऐसी आदतें अडॉप्ट की हुई हैं जिसकी वजह से फिर मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी आसान लगती हैं कभी कभार, क्योंकि मैं मंथली बेसिस पे चीज़ें डिस्कार्ड करती हूँ, डिक्लटरिंग करती हूँ। तो उसकी वजह से जो आपके घर में एक्स्ट्रा कचरा या एक्स्ट्रा जो चीज़ें, जो स्टफ़ आप लोग नहीं भी इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने बिला वजह जगह ली हुई होती है, और वो फिर बाद में आपके लिए ही परेशानी का बायस बन रही होती हैं। इसलिए टाइम टू टाइम जो है वो डिक्लटरिंग करते रहना चाहिए। तो इस तरीके से आपके घर में फजूल की चीज़ें इकट्ठी नहीं होती हैं। तो शुरुआत मैंने किचन से की थी। तो वैसे तो किचन आखिर में करना चाहिए क्योंकि इस्तेमाल हो रहा होता है आखिरी वक्त तक, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करते हैं। मेरे पास वो चीज़ें ज़्यादा थी, लाइक डिनर सेट्स हो गए या फिर सर्विंग डिशेज़ हो गई। वो रेगुलर बेसिस पे तो इस्तेमाल नहीं होती हैं, तो इसलिए सोचा कि पहले उनको पैकअप कर लेते हैं। अच्छा, कुछ बॉक्सेस जो है उसमें मैंने रैंडम प्लेट्स रखी हुई थी, लाइक वो बॉक्स किसी और डिनर सेट का था, उसके अंदर प्लेट्स कुछ और थी। तो सबसे पहले मैंने उनको ऑर्गेनाइज कर लिया ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे उठाते हुए मसला ना हो। जब तक चीज़ें कैबिनेट्स में होती हैं आपको अंदाज़ा नहीं होता कि कितनी ज़्यादा एक क्रॉकरी इकट्ठी हुई होती है, लेकिन जब आप निकालते हैं तो फिर आपको समझ नहीं आती कि इतना सामान कैसे हमने अंदर ठूसा हुआ था और कहाँ से निकल निकल के आ रहा है। ये तो खैर बाद में मुझे इरफान ने कहा कि इतना सारा सामान तुमने अंदर रखा हुआ कहाँ था, कहाँ छुपाया हुआ था। तो एक जो मेरा ऊपर किचन था ना, वहाँ पे मैंने वो वाली चीज़ें रखी हुई थी जो कम इस्तेमाल होती थी। मतलब लाइक जैसे डिनर वगैरह होते थे तब मैं वहाँ से डिनर सेट्स वगैरह या फिर जो सर्विंग डिशेस होती थी वो मैंने उधर रखी होती थी। तो वहाँ से उठा के ये मैं बॉक्सेस लेके आई थी, और बाकी नीचे वाले किचन में जो रेगुलर इस्तेमाल की चीज़ें होती थी वो मैंने रखी हुई थी। तो इसीलिए 2 किचन को डिक्लटर करना और फिर चीज़ें समेटना, तो वो सारा कुछ जो है वो फिर जब मैंने निकाला तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि वीडियो मीरब बना रही थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इससे पहले मैंने कभी उसकी हेल्प नहीं ली है, और वो बड़ी एक्साइटमेंट में ये वीडियो बना रही थी। जो भी उसने व्लॉग बनाया वो मीरब ने ही बनाया, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड जो है वो अभी नहीं आया था, और एक्साइटमेंट में उसने ये वीडियो बनाई है। क्योंकि इनफैक्ट उसने ही मुझसे ये सारी पैकिंग टाइमली करवाई कि ममा नहीं, आपने जल्दी जल्दी पैकिंग करनी है और हमें यहाँ से जाना है। बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को खुद को उदासी भी होती है। नो डाउट चेंज एक अच्छी चीज़ है, जब आप कुछ भी चेंज करते हो ना तो अच्छा लगता है आपको, लेकिन जहाँ आपने इतना टाइम गुजारा होता है ना तब आपको महसूस भी बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि जो कैबिनेट में चीज़ें हैं ना उनको सॉर्ट करके रखूँ। मतलब अगर वाइट डिनर सेट रखा है तो वहाँ पे वाइट ही होगा, कलर्ड कहीं और होगा। तो ग्लास कैबिनेट अलग होगी, उसमें कोई और चीज़ नहीं रखनी है। तो इस तरीके से पता है क्या, आपकी अपनी लाइफ आसान हो जाती है, और ये चीज़ें आप टाइम के साथ साथ सीख जाते हैं। जब आपको सारे काम खुद करने होते हैं ना तो फिर इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ हस्बैंड को मैंने हेल्प के लिए बुला लिया था, क्योंकि जब मैंने सारी चीज़ें बैग्स में डाली तो वो मुझसे उठाया ही नहीं जा रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि ये सारी चीज़ें उठा के आप ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर दें, तो फिर शाम को जब निकलना होगा तो आप गाड़ी में रख दीजिएगा। इतनी क्रॉकरी तूने इकट्ठी की है, कहाँ छुपाई हुई थी ये? हस्बैंड की इस बात का मेरे पास जवाब नहीं था, इसलिए मैंने खामोश रहना बेहतर समझा। और अच्छा, जिन बर्तनों के मेरे पास बॉक्सेस मौजूद थे उनको तो मैंने बॉक्सेस में पैक किया, और जिनके बॉक्सेस नहीं थे उनको मैं इस तरीके से शॉपिंग बैग में पैक कर रही हूँ, क्योंकि गाड़ी में ये चीज़ें ले जानी थी और मुश्किल नहीं था इस तरीके से इनको कैरी करना।
अच्छा, हम लोग जब भी शिफ्टिंग करते हैं ना, तो हमारा ये तरीका होता है कि हम लोग बड़े सामान के लिए, फ़र्नीचर के लिए गाड़ी हायर कर लेते हैं और बाकी जो घर का सामान होता है, लाइक ये छोटा मोटा किचन का और इसके अलावा आपके कपड़ों का जो भी सारा ये सामान वगैरह होता है, वो हम लोग ख़ुद अपनी गाड़ी में आहिस्ता आहिस्ता करके शिफ्ट करते रहते हैं। इस तरीके से हमें मुश्किल नहीं होती, आप एकदम से जो है वो अपने घर को खोल के और पैक करना ना शुरू कर दें। आप लोगों को मेरी इस वीडियो से कुछ टिप्स भी मिलेंगे कि जब भी आप शिफ्टिंग करना शुरू करें तो कोशिश करें कि आप पहले अपने घर की डिक्लटरिंग कर लें, ठीक है, ताकि आपका जो एक्स्ट्रा सामान है जो इस्तेमाल में नहीं होता वो पहले से ही आप उसको घर से निकाल दें, और जब आप पैकिंग करने लगें तो आपके पास वो ज़रूरी सामान हो जो आपने अपने घर से दूसरे घर में शिफ्ट करना हो। अब जैसे कि शुरुआत मैंने डिक्लटरिंग से की थी, उसके बाद मैंने अपना किचन खोला, जो चीज़ें मेरे इस्तेमाल की नहीं थी उनको मैंने पैक करना शुरू किया, और डेली जो है वो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पैक करके अपने नए घर में उसको शिफ्ट कराते हैं। तो इस तरीके से मेरे लिए बहुत आसान रहता है। इस तरीके से आप थकते भी नहीं हैं, आपके ऊपर बर्डन भी नहीं होता, और जैसे कि वीक डेज़ पे हमारे पास टाइम भी नहीं होता कि आप एकदम से जो है वो ये पैकिंग और शिफ्टिंग करना शुरू हो जाएं। तो फिर हम क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके अपने नए घर में जहाँ हमने शिफ्ट होना होता है वहाँ पे जाके सेट करते रहते हैं, और इस तरीके से मुझे अच्छा भी लगता है। अच्छा, हम लोग को सऊदी अरेबिया में 11 साल हो गए हैं, और ये हमारा कोई आई थिंक 5वां घर है जिसमें हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। इससे पहले हम लोग ये जिसमें हम लोग रह रहे हैं वो 4था घर है, और जिसमें जा रहे हैं वो 5वां घर है। तो हम लोग नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, और बहुत मुश्किल से हमें ये घर मिला है। आप लोगों को मैं पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पे बहुत मुश्किल से नए घर, अच्छे घर मिलते हैं। अभी भी नया तो नहीं है, लेकिन यह कि बेहतर है। आप लोगों के साथ टूर शेयर करूँगी, बल्कि अभी जब मैं जाऊँगी कुछ सामान शिफ्ट करने के लिए तो थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाऊँगी। बाकी ये है कि जब पूरी शिफ्टिंग हो जाएगी तो इंशाल्लाह टूर भी आप लोगों को कराऊँगी। ट्रांसपेरेंट मैंने अलग कर लिया था और वाइट डिनर सेट मैंने अलग कर लिया था। अभी मैंने इनको शॉपिंग बैग्स में रख लिया है, और बाकी है कि मैं अब इंतज़ार कर रही थी कि कब इरफान और उसैर जो है वो नैप लेके उठें तो फिर इनको गाड़ी में शिफ्ट करें, और फिर जो है वो मैं घर में जाके इसको सेट कर दूं। अनबॉक्सिंग कर रही है मामा के ट्राइपॉड की। ओपन करें मीरा। 2-3 मैं ले चुकी हूँ, लेकिन वो अच्छे नहीं निकले। अभी मैंने ग्लास कैबिनेट भी खाली कर ली है, बस 1-2 ग्लास पड़े हुए हैं। अभी बस इनको भी पैक कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक ग्लास है जिसको मैंने काफ़ी अरसे से संभाल के रखा हुआ है। ये ग्लास जो है मैं इस्तेमाल करती थी अपने फादर इन लॉ के लिए। जब भी वो इधर सऊदी अरेबिया आते थे, अक्सर औकात वो आते थे रमज़ान में, तो उनके लिए इफ्तार में मैं बनाती थी दूध सोडा, तो वो इसी मग में पीते थे, और मैंने इसको अपने पास रखा हुआ है उनकी निशानी के तौर पे। तो जब भी मैं ये देखती हूँ तो याद आ जाते हैं, बस ये चीज़ें रह जाती हैं और इंसान गुजर जाते हैं। तो खैर चलें, अभी इनको मैं पैक कर लेती हूँ। ग्लास मैंने इन बास्केट्स में शिफ्ट कर दिए क्योंकि शॉपिंग बैग में मुझे लग रहा था कि टूट जाएंगे, तो फिर मैंने इन बास्केट्स में रख लिया। तो इस तरीके से ये ज़रा कैरी करना भी आसान हो जाएंगे और टूटने का भी खदशा नहीं होगा। तो बस इसी तरीके से जो है गाड़ी में इनको रख देंगे। कुछ ग्लास मैंने देखे इसमें रखे हैं, तो बस फिर इसको एहतियात से उठा लेंगे इरफान, और फिर मैं कैबिनेट्स में शिफ्ट करती जाऊँगी। यहाँ पे उसैद आ गए हेल्प के लिए, तो मेरा बेटा आप ये एहतियात से लेके जाना गाड़ी में, ठीक है? क्या हुआ? खाल खाल से ठहरे, मैं डोर खोलती हूँ। बस अभी जो है 1 वीक है हमारे पास, तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके हम लोग ये उठाते जाएंगे। तो फ़िलहाल ये चीज़ें मेरे इस्तेमाल की नहीं है, तो इनको हम शिफ्ट कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता मैं सेट भी करती जाऊंगी। मेरा बेटा आप जो उठा सकते हैं इनमें से उठा लें और रखते जाएं, ठीक है? ये हैवी हैं, नहीं ये लाइट वेट है, ये आप उठा सकते हैं, ये आप ले जाएं। हाँ, ये लाइट वेट है, और बाकी ये वाला हैवी है, वो पापा उठा लेंगे वाला, और बाकी आप लाइट वेट उठाते जाएं। शॉट मैं पहले खोल देता हूँ, फिर मैं गाड़ी में
चलें जी, अभी हम लोग आ चुके हैं घर में। हाउस टूर मैं आप लोगों को बाद में दूंगी, फ़िलहाल बस थोड़ा बहुत ये है कि आप देख लेंगे अभी चीज़ें रखते हुए। तो अभी चलते हैं किचन में। ये है किचन। अभी ये कर्टन जो है वो ऐसे ही लगे हुए हैं, बाद में ये हम रिमूव कर लेंगे। तो अभी सफाई वगैरह हमने करवा ली हुई है। तो चीज़ें नए घर में शिफ्टिंग करना अच्छा लग रहा होता है, खुशी होती है जब आप नए सिरे से चीज़ें सेट कर रहे होते हैं। और पीछे वाले घर को भी ये है कि छोड़ना बुरा लग रहा होता है, तो जो घर हम लोग छोड़ रहे हैं उसके लिए भी उदासी हो रही है, लेकिन नए घर में भी शिफ्ट होने की खुशी अलग है। तो इन दोनों चीज़ों को लेके साथ साथ चलना है। तो खैर अल्लाह ताला सबको अपना घर नसीब करे, हमें भी अपना घर नसीब करे। लेकिन आप जहाँ रह रहे होते हैं उस घर को भी अच्छे तरीके से रखना, रहना, वो भी एक अच्छी बात है मेरे ख्याल में। जहाँ आप रहते हैं ना उसको अच्छे तरीके से रखना चाहिए, अच्छे तरीके से रहना चाहिए, क्योंकि कल का इंसान को पता नहीं है। जो आज है उसको भी अच्छे तरीके से जीना चाहिए हम सबको। सेट कर दी है, बाकी बाद में देखूंगी जब यहाँ के रहेंगे तो फिर उसके बाद ज़्यादा अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा कि कौन सी चीज़ को कहाँ रखना है। फ़िलहाल तो मेरे लिए ये फ़ाइनल है, लेकिन फिर बाद में देखूंगी। इस कैबिनेट में मैंने अभी वो बर्तन रखे हैं जो कभी कभार इस्तेमाल होते हैं, ये सारे मैंने निकाल भी लिए हैं। तो देखते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे सेट होती है। बस इसी तरीके से रोज़ कुछ ना कुछ शिफ्टिंग करते रहेंगे और घर जो है वो सेट हो जाएगा। बाकी ये कि जिस दिन फर्नीचर आएगा उस दिन हम लोग कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाएंगे और उस दिन मैं रिलैक्स होंगी, क्योंकि मेरा बाकी का जो घर है वो सेट हुआ हुआ होगा और मुझे फिर अच्छा महसूस होगा। मुझे ये तरीका अच्छा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता आप अपने बाकी घर को सेट करते रहो और मेन फर्नीचर जब आपका शिफ्ट हो जाए उस दिन फिर आप रिलैक्स ही होते हैं। एकदम से पूरा घर शिफ्ट करना और पूरे घर को एकदम से सेट करना आई थिंक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। और शिफ्टिंग सीरीज़ के लिए डू कमेंट। अगर मज़ीद आप शिफ्टिंग व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे मैं एक अपनी सब्सक्राइबर का नाम लेना चाहूँगी जो कि क्वेटा से हैं। उनका नाम है फ़ारा, जो उन्होंने दुआएं मेरे लिए लिखी हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और मैं भी अल्लाह ताला से आपके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।